हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आई एम डॉक्टर आशुतोष गुप्ता और आज बात करते हैं रीनल किडनी के बारे में। ठीक है, तो किडनी जैसे हमको पता है कि दो होती हैं और हम जब लेवल 2 या एनोमली स्कैन करते हैं तो दोनों किडनीज देखने की कोशिश करते हैं। किडनी को पहचानने के काफ़ी सारे क्राइटेरियाज या मापदंड होते हैं, जैसे रीनल पेरेन्काइमा होता है, उसका कॉर्टेक्स, उसका मेडुला होता है, रीनल कैप्सूल होता है। चूँकि किडनी हमको पता है और उसमें 12 रीनल पिरामिड्स होती हैं, वो ब्लड को फिल्टर करके यूरिन बनाती है, तो रीनल पेल्विस भी दिखाई देती है। ठीक है, सो विच इज़ अ टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ यूरिन विद द किडनीज, बोथ द किडनीज। ठीक है, और फिर रीनल आर्टरीज हो सकती हैं विच इज़ डायरेक्ट सप्लाई फ्रॉम द एओर्टा। तो ये कुछ तरीका है, ये कुछ डिफरेंट पैरामीटर्स है 7-8, जिससे हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि वो किडनी या रीनल पेरेन्काइमा वो अपने रेस्पेक्टिव प्लेसेस पे या रीनल फोसा में वो है या नहीं है। लेकिन कभी सालों में एक केस आता है जिसमें ऐसा दिखता है कि किडनी नहीं दिखाई दे रही है, तो बहुत मुश्किल हो जाती है। वो मैं आपको दिखा देता हूँ। नाउ दिस इज़ व्हाट वी आर सीइंग। तो दिस इज़ व्हाट वी आर कट इज़ अ कोरोनल सेक्शन, और इसमें हमने वो स्लो फ्लो डॉपलर लगा रखा है ये देख लेने के लिए कि रीनल आर्टरी को हम ढूंढ रहे हैं। तो अओर्टा भी देखिए और इंफीरियर वीना केवा भी देखिए। ये ऊपर वाली जो किडनी है वो रीनल राइट किडनी है और उसकी आर्टीरियल सप्लाई हमको डायरेक्ट अओर्टा की ब्रांच एक दिखाई दे जाती है, राइट। तो लेफ्ट रीनल जो फोसा है वो बिल्कुल नहीं दिखा देता। इवेंचुअली जो एड्रिनल है वो भी ऊपर की तरफ है। तो ये एक सिंगल आइसोलेटेड किडनी है। अगर सिंगल आइसोलेटेड किडनी है या एक किडनी एक्टोपिक है और नॉन फंक्शनिंग है, तो बहुत मुश्किल हो जाती है देख पाना। ठीक है, और एड्रिनल ग्लैंड है वो भी अपने प्लेस से सुप्रा एड्रिनल होने की वजह से वो नीचे आ सकता है, पहला। दूसरा, एड्रिनल ग्लैंड की भी एक डायरेक्ट सप्लाई होती है अओर्टा से, चूँकि एड्रिनल ग्लैंड नीचे उतर जाता है और रीनल फोसा को ऑक्यूपाई कर लेता है, तो जो ब्लड सप्लाई है एड्रिनल की वो बिल्कुल डायरेक्ट सप्लाई हो जाती है रीनल आर्टरी जैसे। ठीक है, सो दैट कैन मिमिक एज रीनल आर्टरी। तीसरा, रीनल पेल्विस ही एक ऐसा क्राइटेरिया बचता है जिससे आप उसको पहचान सकते हैं। बाकी वो इतना इंटरमिंगल्ड हो जाता है विद द सराउंडिंग टिश्यूज़ और हाथों की या गट की वजह से कि वो बिल्कुल दिखाई देना बंद हो जाता है। फिर एक लास्ट आर्मेंटेरियम हमारे पास बचता है, वो है डायरेक्ट सप्लाई फ्रॉम द एओर्टा विच इज़ रीनल आर्टरी, विच ऑल्सो वी कैन ट्राई टू लुक अराउंड फॉर, लेकिन उसमें भी बहुत मुश्किल है। मुश्किलात इस बात से है कि रीनल आर्टरी को आप एक ही प्लेन में काट रहे हो, अगर किडनी उस प्लेन में नहीं है, अगर प्लेन उसके एंटीरियर या पोस्टीरियर, अगर उस प्लेन के आगे है, उस प्लेन के पीछे है, तो रीनल आर्टरी आपको उस प्लेन में नहीं दिखाई देगी। तो इस तरह से ये बहुत लाजमी तरीका हो जाता है कि अगर इप्सिलेटरल एब्सेंट है या सिंगल आइसोलेटेड किडनी है तो उसका डायग्नोसिस बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, राइट। इवेंचुअली वी ट्राई टू लुक अराउंड फॉर इज द रीनल पेरेन्काइमा, रीनल कैप्सूल, कॉर्टिकोमेडल डिफरेंशिएशन, रीनल पेल्विस एंड रीनल आर्टरी, राइट। जैसे ये केस है जिसमें सिंगल आइसोलेटेड किडनी हमको मिली है राइट साइड में, और चूंकि एमनियोटिक फ्लूइड ठीक है, रीनल किडनी वॉल्यूम ठीक है, रीनल आर्टरी का जो फ्लो है वो भी ठीक है, तो व्हाट वी आर डीलिंग अप विद ए सिंगल आइसोलेटेड किडनी, राइट। तो उसकी कुछ प्रिकॉशंस होती हैं जो कि पेरेंट्स को और कपल को समझाया है, और कि बेबी कैन बी एब्सोल्युटली नॉर्मल, चूँकि इन यूट्रो भी बिल्कुल ठीक है, एमनियोटिक फ्लूइड ठीक है, तो वी कैन एक्सपेक्ट अ नॉर्मल बेबी, राइट। बट कुछ कॉम्प्लिकेशंस होने की पॉसिबिलिटी तो डेफिनेटली रहती ही है, राइट। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस।